अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कर लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। नस्ले रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमन, बंदा बाखुदा, मर्द बाहया, हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद सदरुद्दीन शाह साहिब अल-मरूफ ख्वाजा नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत आली में अदियाए मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने के लिए आपके उर्स की निस्बत से मुनक्किदा इस तक़रीब नूर में तशरीफ़ फरमा जमी ज़ी कदर मशाइर, इज़्ज़तों के लायक जमी सादात किराम, क़द्र व अदब के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, काबिल तकरीम मेहमानान गिरामी, मेज़बानान मजलिस, ज़ीवकार बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खूबसूरत माहौल में मोहब्बतों और इखलास भरे अंदाज में आपने नस्र व नज़्म में नात और मनक़बत का खूबसूरत सिलसिला समात किया। मुनासिब वक्त के लिए मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने और इफ़ाए आहद की तकमील के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहली गुजारिश ये है कि जो बाहर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं, आपकी तवज्जो मजलिस में ही रहनी चाहिए। जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं कोई भी चीज़, वो मोबाइल को ना देखते रहें, हमें भी देखें। हमने बातें आपसे करनी है, मोबाइलों से नहीं करनी। और फिर मोबाइल एक मशीन है, उसको कितनी देर देखेंगे, क्या मिलेगा आपको? हमें देखिए जैसे भी हैं रब ने बनाया है, और बना के फिर 4 कस्में उठा के फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। दूसरा ये है कि मैंने वज़ू करते हुए देखा कि कुछ हज़रात मोबाइलों के साथ मसरूफ़ हैं। भाई पैकेज भी ज़ाया नहीं होना चाहिए था,
तो भैया के वक्त दो सवारियों पे सवारी नहीं हो सकती, कोई एक काम कीजिए और आज वही कीजिए जिसके लिए आप अल्लाह के घर में आ चुके हैं। मैं चंद खूबसूरत बातें अपने आप को सुनाते समझाते हुए, क्योंकि उम्मत के बड़ों की मुझे हिदायत है कि वो बावर्ची मार खा जाता है जो चख के पेश ना करे। बोलने वाले को जब ये पता ही ना हो कि क्या बोल रहा हूँ तो फिर कहीं FIR कटी होती है, कहीं सर फटे होते हैं, कहीं तलाक़ें हो जाती हैं, कहीं बिरादरियाँ टूट जाती हैं। बोलने वाले को पहले सुन लेना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले तोलो फिर बोलो। तो मैं इंशाअल्लाह कुछ अपने आप को सुनाते हुए आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूंगा। हज़रात गिरामी, बशर को मेरे मालिक जल्ल जलालहू ने दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया है। एक है इसका जिस्म और एक है इसकी जान, जिसे रूह कहते हैं। जिस्म जाहिर है, नजर आता है, कसीफ है, उसकी सूरत है, शक्ल है, तस्वीर ली जाती है, देखी जाती है, साया पड़ता है, साया भी हम शक्ल होता है। रूह लतीफ है, सर की आंख से नहीं देखी जा सकती। किसी भी चंगी गल ते तुसीं सुभान अल्लाह कह सकते जरूर नहीं। मैं जनाब वो छत फाड़ा तो फेफड़ा कट के बाहर लियावा तो आखना सुभान अल्लाह। किसी भी चंगी गल ते सुभान अल्लाह कही जा सकता। रूह सर की आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई आंख ही नहीं जो रूह देख ना पाए। तवज्जो चाहूंगा मैं हज़रात, चूंकि उर्स की तकरीब है, एक मर्द कामल की निस्बत से हम बैठे हैं। सादात किराम का जम्मे गफीर है, नूर वाले, शऊर वाले, इल्म वाले, शौक वाले, ज़ौक़ वाले लोगों की कसरत है। मैं इसमें कुछ बातें आपसे दुआ लेने की खातिर अर्ज करना चाहूंगा। मेरे मालिक जल्ल जलालहू ने मुझे और आपको एक जुबान दी जिसका ताल्लुक है जिस्म के साथ, एक आंख वो दी जिसका ताल्लुक है जिस्म के साथ, एक कान वो दिया जिसका ताल्लुक है जिस्म के साथ। आंख नाबीना हो जाती है, नजरें कमजोर हो जाती हैं, चोट लगे फूट जाती है, कान कट जाता है हादसे में, एक्सीडेंट में, जुबान कट जाती है, बंदा तोतला होता है, गूंगा होता है पैदाइशी तौर पे। इसके मुख्तलिफ आर्जे हैं, मुख्तलिफ माजूरियां हैं, लेकिन एक आंख, एक कान, एक जुबान अल्लाह ने हमें और भी अता फरमाई है जो मेरे जाहिर के साथ ताल्लुक नहीं रखती, वो मेरे बातन के साथ ताल्लुक रखती है। और मेरा बातन मेरी रूह है, और मेरी रूह का मरकज सर से लेके पांव तक सिर्फ मेरा दिल है। सर की आंख देखें लेकिन अंधेरा सामने आ जाए तो ना देख पाए, सर की आंख देखना चाहे दीवार सामने आए तो ना देख पाए, सर की आंख देखें दरख्त सामने आ जाए, कोई साया सामने आ जाए, कोई रुकावट सामने आ जाए, दूरियां रास्ते में हायल हो जाए, ना देख पाए। लेकिन जिसके दिल की आंख बीना हो जाती है, जरा प्यार से कहो सुभान अल्लाह। जिसके दिल की आंख देखने लगने देखने के काबिल हो जाए, फिर न पहाड़ रास्ता रोके, न दीवारें रास्ता रोके, न मशरक़ व मगरब की दूरियां रास्ता रोके,
न जमीन की ठोस तह रास्ता रोके, न आसमानों की बुलंदियां और दरमियानी मुसाफतें रास्ता रोके। फिर उसके लिए मेरा मालिक इरशाद फरमाता है, वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। फिर अगर तर्जुमा जल्दी जल्दी सादे लफ्जों में सुनना चाहते हो तो तवज्जो करना। जिसने ये आंख पाई उसे इस्तेमाल किया, अब ये आंख फंक्शनल कैसे होगी, इस जदीद दौर में बात समझना कोई मुश्किल नहीं है। हर इंसान जो यहां अक्सर बैठे हैं, कोई भी ऐसा शख्स गालिबन ना हो जिसके मोबाइल में 2 सिमें ना पड़ी हो, 2 कनेक्शन जिसके पास ना हो। जब एक नंबर पे टेलीफोन आए, कॉल आए, दूसरी सिम डेड हो जाया करती है। तू जाहिर वाली को मार दे, बातन वाली जिंदा होना शुरू हो जाएगी। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। हम हमेशा वक्त पे आने वाले लोग हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हम वक्त पे आ गए। 7-7.5 घंटे हो गए अब हमें बैठे बैठे। तो बैठे बैठे जाहिर है बूढ़ी गाड़ी हो तो मोरस का इंजन भी बैठ जाता है, हमारा भी इंजन बैठा हुआ है। अब इसको उठाना है थोड़ी देर के लिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर तूने देखना है दिल की आंख से तो जाहिर की आंख को इस्तेमाल करना कम कर दे। और कैसे कम कर दे, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हूं। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू अबसारहुम। ए आमिना के लाल आप फरमा दीजिए ईमान वालों से, कुल लिल मुमिनात यगुद्दुना अबसारहुन्ना। ईमान वालियों से भी कह दीजिए, ईमान वालों से भी कह दीजिए, इसलिए कि नबुव्वत सिर्फ मर्दों के लिए है, विलायत मर्दों औरतों दोनों के लिए है, रब की कुर्बत मर्दों औरतों दोनों के लिए है, रब का प्यार मर्द और औरत दोनों हासिल कर सकते हैं, रब की संगत मर्द और औरत ईमान के बाद दोनों हासिल कर सकते हैं। ईमान वाले हो या ईमान वालियां, ईमान वाले हो या ईमान वालियां, हिफाजत करो अपनी निगाहों की, बचा के रखो अपनी नजरों को। अब नजरों को बचाने का माना क्या है? निगाह उठी, मंजर सामने आया, बंदे को खबर होनी चाहिए कि ये मंजर देखना मेरे रब को पसंद है या नहीं, ये मंजर देखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है या नहीं, ये मंजर देखना मेरे पीरे कामिल को पसंद है या नहीं। तसव्वुर शेख इस चीज को नहीं कहते कि शेख की फोटो देखते रहा करो, तस्वीर देखते रहा करो। फना फिर रसूल इस बात का नाम नहीं होता कि कमली वाले से मुलाकात हो जाए तो बना फिर रसूल हो जाए। फना फिल्ला होने का माना यह नहीं होता कि रब से कोई मुलाकात का इम्कान है, ना ना। फनाफी शेख होने का माना यह है मैं यहां बैठा हूं, जो भी अमल कर रहा हूं, मेरी नजर इस बात पे होनी चाहिए कि अगर ये काम मैं अपने कामिल पीर के सामने करूं तो मुझे शाबाश मिलेगी या नहीं, मुझे सराहा जाएगा या नहीं, मेरा शेख मेरे अमल पर खुश होगा या नाराज। और अगर खबर हो कि ये अमल शेख की मर्जी के खिलाफ है, बस वो काम छोड़ दे, फनाफी शेख होता चला जाएगा। और अगर अमल करते हुए ये एहसास हो कि अगर इस पे मेरा आका बाखबर हो जाए, मेरे मुस्तफा देख लें, ये अलग बात है कि 1 घंटा खिताब किया जाए रसूलुल्लाह के हाजिर और नाजिर होने पर, और खिताब के दौरान खिताब करने वाले को भी यकीन ना हो कि हाजिर और नाजिर हैं या नहीं, बस जो मंजिल याद थी वो सुनानी है, जो रट्टा लगा रखा था वो पूरा करना है। लेकिन अगर अकीदा ये है कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, तो फिर वो
बाजार में भी देखता है, मस्जिद में भी देखता है, नात पढ़ते हुए भी देखता है, खिताब करते हुए भी देखता है, बाजार जाते हुए भी देखता है, निगाहें उठती हैं तो भी देखता है, निगाहें झुकती हैं तो भी देखता है, वादा किया जाता है तो भी देखता है, वादा खिलाफी होती है तो भी देखता है। और अगर तेरे दिल में यह एहसास मौजूद है कि जो काम कर रहा हूं ये मेरे प्यारे नबी को पसंद नहीं, इस ख्याल से बुराई छोड़ने के आदी हो जाने वाले को फना फिर रसूल की मंजिल मिला करती है। अल्लाह और सुनो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मंजर नामुनासिब है, आंखें बंद हो जाएं, आंखें फिर जाएं, आंखें झुक जाएं, अगर ये मिजाज बन जाए तो जाहिर वाली कमजोर होती चली जाएगी, बातन वाली तेज होती चली जाएगी। और जब बातन वाली अपना काम शुरू कर दे तो फिर जनाबी वाला सुल्तानुल आरिफीन तुझे मुझे अपना मुशाहिदा यूं बयान करते हुए नजर आएंगे कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे 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 समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने रिजवान शाह जी सदियां पहले बाबे नूं गिला, कौन दिला दिया जाने हूं, कौन दिला दिया जाने विचे जेड़े ते विचे बेड़े विचे मंज मुहाड़े 14 तबके 7 जमीना 7 आसमान मखलूक कढ़ के नहीं होते समेत 14 तबके दिले दे अंदर। हदीसे कुदसी सुनते जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे करीम मालिक जल्ला जलालहू ने फरमाया, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से मेरे बंदों को कह दो, इतनी हैबत वाला हूं, इतने जलाल वाला हूं, इतने रोब वाला हूं, इतने दबदबे वाला हूं, इतनी कुदरत वाला हूं, इतनी ताकत वाला हूं कि 7 जमीनें मुझे समा नहीं सकती, 7 आसमान मेरा इहाता नहीं कर सकते, समंदरों की गहराइयों में मैं नहीं आता, आसमानों की बुलंदियों में मैं नहीं आता, शर्क़ो गर्ब की वसतों में शश-जिहाद की वसतों में नहीं आता। हाँ, अगर किसी ने मुझसे मुलाकात करनी हो तो किसी मोमिन के दिल पे दस्तक दिया करे, मेरा जलवा नसीब हो जाएगा। अजीजुद्दीन कोकब खतीब पाकिस्तान और मर्द फकीर में झगड़ा क्या है? झगड़ा खालों का नहीं, चंदे का नहीं, शोहरत का नहीं, इश्तिहारबाजी का नहीं, झगड़ा है सोच का, फिक्र का, नजरिए का, मुशाहिदे का। मौलवी अजीजुद्दीन ये कोकब कहता है कि कुछ वेखना ही ते अखा खोल, फकीर कहता है कुछ वेखना ही ते अखा बंद कर। ओ बोलो यार, बोलो 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 बोलो। कुछ वेखना ही ते अखा खोल, फकीर कहता नहीं, कुछ वेखना ही ते आरजी बंद कर, मुस्तकिल खोल। मौलवी अजीजुद्दीन ये कहेगा मुकाबला करने ही ते एक दे मुकाबले में 2 थप्पड़ मार ता जीतेगा। फकीर कहता है तू एक दे मुकाबले च एक भी ना मार, बदला ओदे ते छोड़ जिदे कोल बेहतर बदला लैण वाला कोई नहीं। मौलवी अजीजुद्दीन को कब कहेगा अगर दुनिया को मनवाना ही तो सीना काट के सिर चौक के चल। फकीर कहेगा
अगर दुनिया के दिलों में घर करना है तो सर झुका के और सीना समेट के चला कर। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वागण ताड़े सोयो दिलदार महरम बाहू जो हक दी रमज पिछाने दिल के आईने में है तस्वीरें यार। मुझे आज तक फजर तक पैदा मदीना पाक नहीं दिसना। अखा बंद कर मदीना सामने होवेगा, एक एक शय सामने होवेगी, कोई पर्दा नहीं, कोई दूरी नहीं। गलियां साफ नजर आनगियां, बाजार साफ नजर आएंगे, गुंबद खजरा क्लियर नजर आएगा, जाली मुबारक क्लियर नजर आएगी, तमाम मुकद्दस मकामात साफ नजर आएंगे। इस वास्ते कि जब तू जाहिर अली बंद की बातन अली ने अपना काम शुरू कर छड़े। तंबू वांगण ताणे हूँ 14 तबक दिले दे अंदर। अब सवाल यह है कि यहाँ सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तंबू की बात क्यों की है, कोठी और हवेली की बात क्यों नहीं की? भाईजान आपका घर हो माशाल्लाह 10 कनाल में, अरबों रुपए लगा के आपने बनाया हो, सैकड़ों उसके कमरे हो, सारे कमरों में चला जाऊंगा, आखिर एक दीवार ऐसी आएगी जो मुझे रोक लेगी, मुझे वापस आना पड़ेगा। एक दीवार ऐसी होगी जो मुझे रोक लेगी, सामने जाने से भी, दाएं जाने से भी, बाएं जाने से भी मुझे पीछे हटना पड़ेगा। जिन दरवाजों से निकला गया था उन्हीं दरवाजों से वापस आना पड़ेगा। मर्दे फकीर ने क्यों कहा कि तंबू वांगण ताने हूं, फरमाया चलिया नू कोठी ना समझी बा किधरे डक्का लग जाना। एक तंबू वही, एक पर्दा चुक दलेरी नाल अगे वध, दूजा पर्दा चुक पार हो जा। जिन्हों नहीं भी समझ आई सुभान अल्लाह प्यार नाल कह दो। मेरे को इसलिए बहुत सारिया गल्लां, एक जना मेरे पीछे बैठा है करासी, चूंकि ये अब्दुर्रहमान शाह साहब किबला जब भी मुझे सुनते हैं मुझे बात करने में लुत्फ आता है, और ये इनकी मोहब्बत है, इनकी मेहरबानी है। कैंट एरिया में जहां कहीं मैं जानता हूं ये अल्लाह का बंदा मुझसे पहले वहां पहुंचा होता है। आज भी मैंने जब इनको यहां देखा तो मैंने कहा किबला को करामत है, कहते नहीं मेरा गुनाह है। मैं कहा सुभान अल्लाह, तुसी घरों बाहर सानू नहीं छड्डिया तो फिर घर किस ने छड्ड सकदे सो? उच्ची बोल जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, तवज्जो मेरे सोने नबी के गुलाम, तेरे अंदर की आंख जाहिर देखना शुरू कर दे, तेरे अंदर की आंख बीना हो जाए, उसके लिए रब ने उसूल दिया कि यगुद्दू अबसारहुम, निगाहें झुका के चला कर, चातियां ना मारिया कर, ताड़ा ताड़ी ना करिया कर, मंजर वेख के नजर जमाया कर, जे पसंद ना हो अल्लाह रसूल दी नजर फौरन बंद कर लिया कर या फेर लिया कर। लिहाजा कितनी कितनी बातें कहूं, मैंने जामे तस्वुर आपकी खिदमत में पेश कर दिया। फरमाया जब यूं करोगे, इस आंख को मारोगे, इसको ख्वाहिशात का शिकार ना होने दोगे, अंदर वाली आंख फंक्शन होती चली जाएगी, और जो रूह की आंख है ना रूह का कोई मुस्तकिल डेरा है, ना उस आंख का देखने का कोई मुस्तकिल मकान है, ना रूह की कोई मुस्तकिल जिहत है, ना रूह का कोई मुस्तकिल जनाबी वाला एक पड़ाव है। ये रूह जब भी आलम अरवा में थी, जहां जाती थी घूमती फिरती थी, जब ये रूह बदन से निकली जहां जाती थी घूमती फिरती थी, जब ये बदन वापस आई, बदन को जिंदगी अता हुई, बदन को हरकत अता हुई, बदन बंदगी के काबिल बना। आज भी जो मैं हरकत कर रहा हूं, मेरे सारे वजूद के पीछे रूह खड़ी है, और रूह का मरकज मेरा दिल है। और मेरा रब फरमाता है कद अफलाह मन तज़क्का, यहां अंदर एक जुबान है
जब आप जिक्र खफी करते हैं, जिक्र खफी, ये कोई नक्शबंदियों चिश्तियों का मसला नहीं है, ये अहले ईमान का मसला है। ये बात की बात है कि फलाने आस्थाने ते मंगल दे मंगल होंदा है, फलाने आस्थाने ते जुमरात दे जुमरात होंदा है। अल्लाह सोने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू, ये चिश्तियों के वजूद में आने से पहले का हुक्म है, कादरियों के वजूद में आने से, नक्शबंदियों सरवदियों के वजूद में आने से पहले का हुक्म है। ना कोई हनफी था, ना इमाम अबू हनीफा थे, ना कोई शाफई था, ना मालिकी था, ना हम्बली था। ये बहुत पहले का हुक्म है। जब हुजूर ने अपनी खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया और खुशबख्त अहले ईमान मर्द औरतें आपके हल्का गुलामी में आने लगी, तो मेरे रब ने जो 86 या 87 खिताबात अहले ईमान के नाम फरमाए, ये उनके लिए हुक्म और क़यामत तक के लिए। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। और अल्लाह के वली की मजलिस है, इसमें अल्लाह की बात हो तो अल्लाह का वली खुश हो जाएगा। और मुझे बड़ी हैरत होती है उस बंदे के पास बैठ के कि जो अपने आप को अल्लाह का फकीर कहता हो, अल्लाह का वली समझता हो, लोग उसको अल्लाह का वली समझते हो, और आप घंटा उसके पास बैठा नहीं और अल्लाह की एक बात भी ना सुनने को मिले ना सुनाने को मिले। पीपल्स पार्टी वाले को आप 5 मिनट दें, वो 2.5 मिनट ले लेगा, उसके बाद अपनी बात शुरू करेगा, मैं फलानी जमात में। इसी तरह किसी जमात के रुकन को आप ले लें, चाहे वो मजहबी है, सियासी है, कोई भी है। हमारे किसी जनाब वाला चाहने वाले को ले लेंगे, वो कहेगा बात है जी कोकम साहब, क्या बात है जी बदरुल इस्लाम बदर दी। फिर तू अल्लाह दा वली है, अल्लाह दा संगी है, अल्लाह दा फकीर है, अल्लाह दी गल ते करना या करन दे। तो जो तू शुरू ही तू अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आजकल बाहर होंदे हो कि सही हो, नहीं नहीं, जरा देख के मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि रमजान शरीफ में पहला खत्म अक्सर 21वीं शब को होता है, और आपने तरावियां कितनी पढ़नी होती हैं? 20। और 20 दिन तरावी जिस इमाम हाफिज साहब के पीछे आपने पढ़नी है, 25 सवालों से करते हैं आप। हिफ्ज कितने कीता ने, मंजिल कैसी है, तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, कितनी देर च मुकासो, कितने पैसे किनसो, दुध भी पीसो के पानी ते गुजारा कर सो। तो जी 21 दिहाड़े जिन्होंने अगे खलवाना है, उहदे कोलों इतना लंबा इंटरव्यू, तो जिहदे हत्थ च हत्थ दे के उन्होंने हशर दा वारस बनाना है कि उहदा भी अता पता करना वो कोई तरीकत दे सिलसिले विच है या सावण दी बूटी यार महंगाई दा मारिया उठे है। तवज्जो मेरी जान, अब अंदर की जुमाबे वाला जुबान में क्या कहना चाहता हूं। जब जिक्र खफी किया, अल्लाहू अल्लाहू जिक्र खफी किया, मैंने अभी जारी किया है, मैं एक लम्हे के लिए रुक के जिक्र खफी कर लेता हूं। बस मैं अल्लाह भी आख्या हूं भी, जुबान तो मेरी बंद सी। मैं रब दा जाती नाम भी लिया अल्लाह, तो हूँ जरा जमीर दे शक्ल च लेकिन है उदा ही नाम, वो भी मैं लिया, तो जुबान तो चुप। अच्छा मैनू आवाज भी आई अल्लाह दी, अल्लाह दी आवाज आई है तो मैं अगू हू आख्या, हू दी आवाज आई है तो मुड़ के अल्लाह आख्या। हुण मैं पूछना चाह रहा, जी शऊर लोग बैठे हो, जुबान तो चुप है, जुबान तो हरकत कर ही नहीं है, जुबान तो जबड़े की कैद में है, ये अल्लाह के साखे है। बोल 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 बोल, ये बातें करना ये वक्त की जरूरत है। अमल से हम दूर हो गए, अल्लाह से ताल्लुक टूट गया, कमली वाले आका से ताल्लुक कमजोर हो गया, निस्बतें कमजोर हो गई, हया खत्म हो गया, मतलब आ गया, गरज आ गई, जरप्रस्ती अनाप्रस्ती का हम शिकार हो गए, रूह दीन हमसे खत्म होती जा रही है। तवज्जो मेरी जान, जुबान ने हरकत तो की नहीं, फिर अल्लाह कैसे कह दिया गया? जुबान ने हरकत तो की नहीं, फिर हूँ कैसे कह दिया गया? फिर जब अल्लाह हूँ इस जुबान जिस माली ने कहा नहीं, फिर आवाज कैसे आ गई? जिसले इहदे च वड़दी जाए ना, इहदी जिहड़ी चां चां सी ओह मुक गई है। की मकसद? आवाज है लेकिन वो अंदर ही रह गई है, बाहर नहीं आती। उस हैंड फ्री ने वायर के जरिए तेरे कन्ना तक आवाज पहुंचाई है, जे गोरे दी बनाई हैंड फ्री ए जाहिरी आवाज बंद करके ते विचों खिंच के तेरे विच पहुंचा छड़े। मैं लाख रुपए का मोबाइल चुकया फिरने दे कोलों जिहड़ा है ना, वो थोड़ा जा फायदा भी हासिल करना, मेरे को तो मोबाइल ही नहीं जिहड़ा चीके ते फिर हैंड फ्री ला के चुप कराना पवे।
मेरे को तो ना पोस्टा भेजन का टाइम तो ना पढ़न का टाइम तो ना कमेंट्स करने का टाइम तो ना एडी सोहनी महफिल जान तो बाद गिबतां ते करन दा ते इल्जाम लाने का ते तुमतां लाने का ते गालियां लैण दा ते गालियां सुनने का टाइम। कौन बदनसीब इतना लंबा सफर करके एडी सोहनी नूर वाली मजलिस पा के फिर मुड़ के फजर तो पहले चाकबाजी करे। गल समझ आ रही है? बिस्मिल्लाह सिर ला छो, नहीं आ रही तो ऐसा मुड़ के घर ही जाना है। तवज्जो तवज्जो। अब सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, दिल ने कहा अल्लाहू, जब दिल बोले अल्लाहू तो फिर दिल इस अंदर की आवाज को अंदर के कानों के जरिए बाहर के कानों तक पहुंचा दिया करता है। मचल के बोल सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, जुबान भी है यहां मौजूद, कान भी यहां मौजूद है, आंख भी यहां मौजूद है। अगर मैं भूल रहा हूं तो अल्लाह मुझे मुआफ करे। अगर मेरा कोई मेहरबान स्टेज पे बैठा हुआ मेरी इस्लाह करना चाहे या मुझे सबक याद दिलाना चाहे तो मैं बिस्मिल्लाह कहूंगा। मेरे हुजूर के गुलामों, शबे मेराज जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की हुजूर की बारगाह में हाजिरी, हतीम काबा का माहौल, शक्के सद्र, सीना मेरे हुजूर का चिरा खुला, उसमें से हुजूर के कल्ब मुबारक को जिब्राइल पाक ने निकाला। अम्र इलाही से ये सारा काम हो रहा है। और जनाब जिब्राइल फरमाते हैं, ये हजरत सैयदना शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी और दूसरे सूफिया ने इस बात को अपनी तहरीरों में नकल किया है। जिब्राइल फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक में दो आंखें देखी जो दाएं बाएं देख रही थी। किधर देख रही थी? दाएं बाएं। मैं किसी अल्लाह के बंदे को पूछा, मैं कहा जनाब सज्जे खब्बे क्यों तकदियां सन पईयां, अगे पीछे कौन नहीं? उन्हें मुस्कुरा के दसिया, पुत्र अगे पीछे ओ तकदा जिहड़ा घबराया होवे ते सज्जे खब्बे ओ तकदा जिन्हें राखी करनी होवे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा। और मेरे हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में एक इसमें पाक ये भी है, अल मुहैमिनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहैमन कहते हैं निगहबानी करने वाले को, निगाहों में रखने वाले को, हिफाजत करने वाले को। इसलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयद इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला ने क्या पते की बात की है कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर न हो। लिहाजा इस अंदर वाले सारे सिलसिले को बहाल करने के लिए जाहिर वाले को मारना होगा। कान से वो मत सुन जो अल्लाह रसूल को पसंद नहीं, आंख से वो मत देख जो अल्लाह रसूल को पसंद नहीं, जुबान से वो मत बोल जो अल्लाह रसूल को पसंद नहीं। इनको ख्वाहिशों के तहत इस्तेमाल न कर, रब की रजा के तहत इस्तेमाल कर। ये रब की रजा के तहत इस्तेमाल जब होंगे तो ये मरते चले जाएंगे, और जितना तेरा जाहिर मरता चला जाएगा उतना तेरा बातिन जीता चला जाएगा। और इबादत के लिए बंदे के पास आसानी की दौलत हो। रमजान शरीफ मई जून में आए या दिसंबर नवंबर में, नौजवान ये न पूछे कि बहुत गर्मी है, रखने पैसा। ये सवाल होता है, हम चुके अवामी लोग हैं, आपके इमाम खतीब है, बहु गमरी उस्ताद जी रखने पैसे। और जब इस किस्म का सवाल होता है तो मैं दिल में सोचता हूँ, मालिक जी मैंने इख्तियार देवे तो मैंने छुट्टी ना दे दें। भाई इतने तक जो गल पहुंच गई है तो इस गरीब बच्चे केड़ा रोजा रखना है, मुंह ही बनना है ना, तो मुंह बनने का नाम तो रोजा नहीं। रोजा फाका करने का नाम नहीं है भाईजान। देखिए आप, अब मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब ये दुनिया रोशन हो जाए ना तो फिर मेरा मालिक बंदे को
फलाह की दौलत अता फरमाता है। और रब फरमाता है कद अफलाह, अफलाह। इस तो बाद कोई तहकीक ते किसी तावील ते किसी सोच विचार की जरूरत नहीं। और फलाह कुरान की बोली में जुज वक्ती कामयाबी को नहीं कहते। मैं और आप सारी जिंदगी मरते दम तक जुज वक्ती कामयाबियों से हम किनार होते रहते हैं। स्कूले गया, प्राइमरी तक पढ़िया हूँ, आगे फिर एक कामयाबी है, मिडल करना है, उस तक पहुँच गया, फिर मैट्रिक करनी है, उस तक पहुँच गया हूँ, FA करनी है, उस तक पहुँच गया हूँ, BA करनी है, उस तक पहुँच गया हूँ, MA करनी है, उस तक पहुँच गया हूँ, मास्टर करना है, उस तक पहुँच गया हूँ, PhD करनी है, PhD तक पहुँच गया हूँ, स्पेशलाइजेशन करनी है। बस फिर ही अजय तक गल मुक्की नहीं। लेकिन मेरा मालिक जदों आखा ना उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये हैं फला पाने वाले, तो इसका माना यह हुआ कि अब इनका नसीब इतना चमक चुका है और इनका रब इन पे इतना राजी हो चुका है कि अब ये जहां भी हों बस ये कामयाब ही हैं। चाहे कब्र से बाहर हों तो भी कामयाब हैं, कब्र के अंदर हों तो भी कामयाब हैं, हशर में खड़े हों तो भी कामयाब हैं। और मेरा मालिक फरमाता है कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हो गया, हो गया, हो गया, होगा नहीं, हो गया। उच्ची बोल। मन तज़क्का, जिसने अपने मन को पाक कर लिया। अब तेरा मेरा मन बज़ाहिर दिल कहलाता है और दिल है मरकज रूह का। इसका माना ही हुआ जिस्म के पाक होने के लिए रूह का पाक होना जरूरी है। जिगर बीमार ना हो पानी सुथरा पीना है, मैदा खराब ना हो खाना मुनासिब खाना है, नजरें खराब ना हो तेज धूप में नहीं फिरना है, जिस्म ठीक रहे दिल ठीक रखना है, दिल ठीक रहे रूह ठीक होगी। और इबादत करने के लिए जहां सेहतमंद रूह चाहिए वहां बहुत ज्यादा सेहतमंद जनाबी वाल, जहां सेहतमंद जिस्म चाहिए वहां बहुत ज्यादा सेहतमंद रूह चाहिए। मैं अभी बात खत्म कर देता हूं। रमजान शरीफ का महीना आए, नौजवान आया मस्जिद में, उम्र 26 साल है, नमाजें फर्ज पढ़ी 4 रकतें, फिर 2 सुन्नतें पढ़ी, फिर 2 नवाफल पढ़े, मुश्किल से गिन के 8 रकतें तरावी की पूरी की। दाएं बाएं देखा, बहाना बना के बाहर निकल गया। किसी ने पूछा पुत्र अजे ते 8 हुई नहीं, बाकी कौन पढ़सी? तो ये कह के अपने आप को पढ़ा लिखा गर्दान के जान छुड़ाने लगा। कुछ लोग तो 8 पढ़ते हैं, वो भी तो मुसलमान ही है ना। गल कुछ लोगों दी नहीं पुत्र, तेरे विच साई इतना सी। इत्थे ही आया एक बुढ़ा 60, 65, 70, 75 साल का, उसने 4 फर्ज भी जमात से पढ़े, सुन्नतें और नफल भी पढ़े, 20 रकतें भी पढ़ी हैं, फिर 3 वितर भी पढ़े, फिर 2 नफल जो रूटीन के वो भी पढ़े। फिर जब मौलाना साहब ने दुआ मांगी है, लोग उठ के जान लगे तो जरूर तक क्या है जो मस्जिद बंद तो नहीं होने लगी, जो बंद नहीं होने लगी तो 2 रकात नमाज नफल होर। बाबा तू और भी पढ़ना चाहने, मुक गई सारियां, सारे मुका बैठे, इमाम साहब भी मुका बैठे, तू और। तो बड़ा कहते पुत्र हड्डियां माड़ियां विच रूह चंगी है। उचिया बोल सुभान अल्लाह। विच रूह चंगी है, विच रूह तगड़ी है। ते जो 26 साल का माशा अल्लाह नस गया 8 पढ़ के, कहता जी और भी तो पढ़ देना 8 मुसलमान तो भी है, ये होर नूं वैसे सारा। असली गल है कि मोहम्मद बख्शा विचों गई है मुक, तेरे जगे खिलाउण दा साह ही नहीं। इस वास्ते कि तेरी रूह इतनी जही सेहतमंद सी, जितना तू 8 तरावियां पढ़ बैठा है, अगे तेरी रूह विच जान ही कोई नहीं। तो जे फिर गल मुश्किल समझते हो तो मैं एक और गल करने लगा। मैं रात को घर पहुंचूं, मेरे वालिद गिरामी मुझे हुक्म दे, बेटा मैंने दिन को आटा लिया है, फलां दुकान पे पड़ा है, दुकानदार ने कहा जी मैं साथ ही घर है मेरा, आप दरवाजा खटखटाएंगे, आटा उठा के ले जाइएगा। पुत्र आटा लेके पैसे दे के रख आया, मैं चुप के ले आ नहीं सकता, जा मेरा पुत्र सुबह रोटी भी पकानी है, आटा चुप के ले आ। तो मैं कहूँ अब्बा जी जान नहीं मंदी सवेरे ले आसा, जान नहीं मंदी सवेरे ले आसा, जान नहीं मंदी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सनाखाना ने मुस्तफा, जान नहीं मंदी। मेरा नाम है अजीजुद्दीन, मेरा नाम जान नहीं। लेकिन मैं मुड़ मुड़ के ये कह रहा हूं अब्बा जी हुण जान नहीं मनदी,
ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇਗੀ इतना जान बनेगी। तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान गिरामी जिनका इंतजार हम सबको था, मीज़ान मेहमानों में सब कोई वो तशरीफ ला चुके हैं और मेरा जो वक्त है जनाब वाला बयान का वो भी तकरीबन चंद मिनट उसमें रह गए। मैं बात को क्लोज कर रहा हूँ। जान नहीं मनती ਇਹਦਾ मकसद सिर तू लैके पैरों तक तेरे मेरे वजूद ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ कंट्रोल कर दी है जान, उसे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है रूह। रूह जितनी सेहतमंद होगी, जितनी पाकीज़ा होगी, जितनी सुथरी होगी, कद अफलाह मन तज़क्का। हाय हाय। अच्छा, अल्लाह ने दिल की जब बीमारी की बात की ना, तो बीमारी के हवाले से ये बात नहीं की कि किसी के वाल बंद हो जाएं, किसी के दिल का साइज बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, या किसी का दिल मुनासिब मिकदार में जो बॉडी को चाहे इतना खून ना बना सके। नहीं, इन बीमारियों का बतौर बीमारी अल्लाह ने तज़किरा नहीं किया। अल्लाह ने एक और बीमारी का तज़किरा किया है जिसका नाम है मुनाफिकत। इसका माना यह हुआ कि दिल की सेहत बतौर मोमिन, मैं मोमिन दिल की सेहत और बीमारी की बात कर रहा हूं। कलमे पढ़ने वाले दिल का, इंसान का दिल अगर बीमार है तो फिर उस बीमारी से मुराद ये नहीं है कि दिल का साइज छोटा हो गया या बड़ा हो गया है, या दिल का कोई वाल बंद हो गया है, या दिल की धड़कन तेज या काटो कम हो गई है, या दिल खून पूरी मिकदार में नहीं बनाता। उसका माना यह है कि दिल मुनाफिक हो गया है। और ये जितनी गलाजतें हैं इनको मुनाफिकत की मुख्तलिफ शक्लें दी शरीयत ने। और दिल का सेहतमंद होने का माना यह है कि दिल निफाक से पाक हो। दिल निफाक से पाक हो, जो कहा है वो किया जाए, जो किया है वो कहा जाए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जो कहा वो करके दिखाया, जो किया वो बता के दिखाया। एक बड़ी खूबसूरत बात है, मोमिनों की मां जनाब आयशा पाक से जब किसी ने पूछा कि आप हुजूर के खिलाफ के बारे में कुछ कहेंगी, तो फरमाया कुरान नहीं पढ़ा। क्या माना है इसका? जो कुरान ने कहा वो पाक नबी ने किया, जो पाक नबी ने किया कुरान ने कहा यही ठीक है। सुभान अल्लाह कह दो और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। लिहाजा आओ अहले ईमान, इस दिल को पाक करें। और उसके लिए आखिरी बात, चूंकि मैंने 2 मनकबतों के 3 शेर भी आपको सुना रहे हैं। जब मुझे अल्लाह ने पढ़ने की सलाहियत दी है, मौका भी बराबर है। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि मुहर्रम शरीफ की इब्तिदा सादात के घर से हो रही है मेरे लिए। अल्लाह इसमें बरकत पैदा फरमाए और अल्लाह हमें हया की दौलत अता फरमाए, निस्बतों की कदर नसीब फरमाए। तवज्जो, मेरे हुजूर ने फरमाया दिल को पाक करने, साफ रखने, सुथरा रखने के 3 काम बहुत अहमियत और अफादियत के अमल है। या रसूल अल्लाह क्या करें? फरमाया मौत को कसरत से याद रखा करो, कुरान की तिलावत किया करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगा करो। दिल सुथरा होता चला जाएगा, दिल पाक होता चला जाएगा। और जब दिल पाक है तो अमल पाक होता चला जाएगा। दिल पाक हो फिर बंदा घड़ी देख के ना नमाज शुरू करता है ना नमाज ख़त्म करता है। फिर वो इन मामलों से पाक दूर हो जाता है कि कितनी तस्बीहें पढ़ी हैं, 3 ने 7 ने 11 ने, बस पढ़ता ही रहता है। जब दिल ठंडा हो तो फिर सजदे से सर उठाता है। बस चूँकि वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं आगे बात नहीं चला सकता। 3 शेर मनकबत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 3 शेर इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम अली मकाम की बारगाह में। बस मोहब्बत से सुन लीजिए। उसके बाद भाई बदर साहब अगला ऐलान आपको सुनाएंगे। दोनों नहीं, मैं जोर ना ला रहा जी, जोर बंदा लावे जदों तो फिर थक जाता है। मैं थकिया ना, मैं ताज़ा दम। मैनू अल्लाह ने बस कोई है ही ड्रम ही ऐसा देता है। हाँ, ये जोर शोर वाली गल कोई नहीं। और मैं जो से बहन लगा तो बहुत सारे लोग हैरान होए, भाई बह के अगर 6 घंटे कवाली की जा सकती है तो बह के 1 घंटा खिताब क्यों नहीं किया जा सकता? ये कोई मसला नहीं। तो कुर्सी तो मैं बह जाता भाई ना, बुजुर्गों को किधर लै जाऊँ, फिर कुर्सी तो बह जावा जो पिछे जनाबे जो कुछ सिलसिला किया फिर इन्हों कितने रखा। फिर अगर इत्थे बैठे किसी बंदे को ख्याल है भाई मौलवी चिट्टी दाड़ी नाल एडा भी आ इनको कोई नहीं, पिछे की लगे तो अगर कुर्सी रख के बह गया। सारी चीज़ां देखनियां पैंदियां जी, सारी चीज़ां देखनियां पैंदियां। हमसे लोग कुछ सीखने आते हैं, कुछ लेने आते हैं। तवज्जो, शाह नसीर ने कहा कि इस्लाम की शौकत सदफे दी का गोहर है, इस्लाम की शौकत सदफे दी का गोहर है।
शाहकार रिसालत जिसे कहिए वो उम्र है, शाहकार रिसालत जिसे कहिए, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। शाहकार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है। और हर सिलसिलाए फैज में चमके तेरे मोती, हर सिलसिलाए फैज में चमके तेरे मोती। कोई है मुजद्दिद तो कोई गंजे शक्ल है, कोई है मुजद्दिद तो कोई गंजे शक्ल है। शाहकार रिसालत जिसे कहिए, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से, मस्जिद भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी, मस्जिद भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है। सुभान अल्लाह कह दे, फिर कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये हकीकत है। हर कारी के होठों पर कुरआन भी हुसैनी। कद अफलाह मन तज़क्का, मन पाक जान पाक रूह पाक, वज़करा इस्म रब्बिही, पहले पाक कर फिर जिक्र कर। और भी जिक्र भी उसके नाम का कर, चूंकि न नाम फना हो न उसका जाकिर फना हो। फसल्ला, उसके बाद सजदा कर तो फिर तुझे पता चलेगा कि सजदे में नशा कितना है, सजदे में लुत्फ कितना है, सजदे में जायका कितना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, निस्बतों की अल्लाह में हया नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू इंसान हूँ, बशर हूँ, मुझसे गलती साहब हुई तो मालिक माफ़ी नसीब फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व आखिर दावा या